हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे भी दिन की शुरुआत हो गई है और सुबह उठते ही चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो अब धीरे-धीरे वैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो चाय अपने आप ही कम हो जाती है। बट ये है कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, सुबह की चाय तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना तो आँख खुलती ही नहीं है। फिर उसके साथ ही शुरू हो जाता है सुबह ब्रेकफ़ास्ट लंच बनाने का। तो सुबह मैंने भिंडी बनाई अच्छे से, पहले धोई भिंडी, उसके इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और मैं हमेशा क्या करती हूँ, चीज़ों को चॉपिंग बोर्ड पे ही काटती हूँ, मैं हाथ से काट ही नहीं सकती चीज़ों को। तो उसके साथ काम थोड़ा ईज़ी भी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो साथ ही मैंने फिर रोटियाँ बनानी स्टार्ट की और हमारे पास एक ना थोड़ा-सा रागी का आटा गाँव से आया हुआ था, तो पहले भी यूज़ कर लिया था, थोड़ा-सा रह गया था। तो मुझे लगा कि बेटे को आजकल रोज़-रोज़ मैं वही गेहूँ का आटा खिला रही हूँ, तो इसे थोड़ा मिक्स करके तो मैंने ये रागी का आटा यहाँ पे गूँधा, इसे मंडवे का आटा भी बोलते हैं वैसे। तो ये अगर इसको अकेले बनाते हैं तो बनता नहीं है, तो इसे क्या किया मैंने, गाँव में देखा है जैसे पहले ज़माने में बनाते थे लोग कि गेहूँ के आटे के अंदर इसको फ़िल कर देते थे। तो उसको बनाया और जब बेटे को दिया, मुझे थोड़ा ऐसा था कि पता नहीं ये खाएगा कि नहीं, पर खा लिया, इसको अच्छा लगा वो। फिर उसके बाद ये स्कूल गया, इसका पेपर था, इसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए और कपड़ों का ऐसा रहता है कि कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा। आजकल अब थोड़ा छत पे मैं कम ही जाती हूँ कपड़े सुखाने, क्योंकि पीछे धूप अच्छी आने लगी है अब और थोड़ा-थोड़ा करके भी सुखाते हैं तो हो जाता है यहाँ पे ही, तो इसलिए अब इतना छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जो मेन विंटर्स चलती हैं उस टाइम पे छत पे जाना ही पड़ता है, पीछे कपड़े सूखते नहीं हैं क्योंकि धूप थोड़ा जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पे साथ ही कपड़ों का काम किया, मतलब पैर इधर भी रहता है, उधर भी रहता है, मैं साथ-साथ चीज़ें करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, साथ-साथ किचन का भी करती हूँ, मतलब मेरे घूम के काम चलते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह पे खड़े होके काम करती हूँ। ताकि दोनों, जैसे कपड़े लगा दिए मशीन में, साथ-साथ उधर बर्तन कर लिए, फिर इसके बाद ये जो कपड़े सुखाए हैं, फिर मशीन और चल रही थी, तो उसके साथ ही फिर मैं आई किचन में और फटाफट मैंने फिर बर्तन का काम किया। और साथ ही इतना कोल्ड और कफ़ चल रहा है कि 1 महीना हो गया, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, फिर भी ये कोल्ड और कफ़ जा ही नहीं रहा। आप देखेंगे मेरी पॉकेट में जो वाइट कलर आपको दिख रहा है, ये हैंकी है, इसको मैं हमेशा साथ ही रख रही हूँ अब, इतना ज़्यादा होने लग गया है। और सारी मेडिसिन भी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, फिर भी जल्दी से ठीक नहीं होता ये। फिर उसके बाद आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही हेक्टिक आज दिन होने वाला है, रोज़ ही ऐसे निकल जाता है टाइम मेरा सारा दिन। ये सब काम करने के बाद फिर मैंने अच्छे से नहाया-धोया, फिर उसके बाद मुझे आज ये बनाने थे, पुए बनाने थे थोड़े और इनको बना के फिर मंदिर में चढ़ाने जाना था। तो मैंने ये तेल की जो बॉटल है, सरसों के तेल में बनाना था ये, फिर चीनी और तेल की जो बॉटल है, ये जो नए थे वही निकाले, यूज़ किए हुए यूज़ नहीं करते हैं। तो और फिर मैंने इनको अलग ही रख दिया था कि जब-जब जाना होगा तो इसी को यूज़ करेंगे। तो फटाफट से ये बनाया मैंने, वैसे मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाए, मुझे थोड़ा पता नहीं है कि कैसे कंसिस्टेंसी जो इसकी होती है, वो थोड़ा कभी रनी हो जा रही थी, कभी थिक हो जा रही थी। बट जैसे भी था, मतलब तेल एकदम से इतना गर्म हो गया, मुझे लगा जल ना जाए, मैंने गैस भी बंद कर दी। फिर मैंने ये चीज़ें डाल के जब बनाना शुरू किया तो धीरे-धीरे बनते गए। तो एक्चुअली हमें किसी ने बताया था, आपको पता ही है जैसे कि बेटा अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, उसकी मेडिसिन चल रही हैं। तो हमें किसी ने कहा था कि आप इस तरह जैसे ये पुए बना के आप शीतला माता मंदिर पे बेटे के हाथ से चढ़ाएँ या आप खुद भी जाके चढ़ा दें। लेकिन ऐसा था मुझे कि अगर बेटे को दिक्कत चल रही है तो उसके हाथ से अगर चढ़ाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ये चीज़ें बनाई और इसका क्योंकि पेपर था आज, तो फिर मैं इसको ये सब बनाने के बाद इसको अर्ली डिपार्चर से मैंने लिया और वहाँ पे जाके भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया, इसके स्कूल में इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि पहले वो इनकी फ़ॉर्मेलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे कि इनको अगर हमने जाना है तो पहले वहाँ पे बताओ, फिर वो आगे बताएँगे, फिर मतलब वो आधे से 1 घंटा अर्ली डिपार्चर का भी कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे। तो यहाँ पे ये चीज़ें बना के फिर मैं सीधा निकली
इसके स्कूल को। और मैं क्या करती हूँ, एक्टिवा आधे रास्ते तक लेके जाती हूँ, वहाँ से आगे नहीं ले जाती, क्योंकि हमें जिस मंदिर में जाना था वो हाउसिंग बोर्ड के सामने, जो लोकल लोग हैं यहाँ के ट्राई सिटी के आसपास के हैं, उन्हें पता ही है कि जो हाउसिंग बोर्ड है उसके जस्ट सामने शीतला माता मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो वहीं पे जाके हमें ये चढ़ाना था। तो उस साइड को, क्योंकि एक तो हेलमेट नहीं था और मुझे बेटे को लेके ऐसे जाना नहीं था एक्टिवा पे, तो मैंने क्या किया कि इसको स्कूल लेने गई, एक्टिवा आधे रास्ते छोड़ के फिर मैं इसके स्कूल निकल गई ऑटो में। फिर यहाँ पे मैंने उनको बताया, फिर उसके बाद आधा घंटा वेट करने के बाद फिर मैं दोबारा गई, तो फिर बेटा आया। फिर उसके बाद मैंने बैठे बैठे, जब मैं इसका वेट कर रही थी, मैंने रैपिडो डाउनलोड की और फटाफट वहाँ से ऑटो बुक कर लिया। तो रैपिडो से जो ऑटो आया था वो बाहर ही वेट कर रहा था। इवन उसको भी मैंने 2-3 बार बोला, भैया प्लीज़ थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि उनका कॉल आ रहा था कि मैम मैं आ गया, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। फिर हम निकले साथ साथ, और वहाँ जाके देखा तो मंदिर बंद था, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा ही था थोड़ा, उन्होंने बोला था 3 बजे खुलेगा, लेकिन तब तक हमें काफ़ी लेट हो जाता, क्योंकि 1-1:30 बजे हम 1:30 बजे आई थिंक वहाँ पे पहुँच गए थे। तो फिर उन्होंने, एक भैया थे वहाँ पे, फिर उन्होंने खोल दिया था मंदिर। तो मतलब मंदिर तो बैक साइड से वैसे खुला ही था, तो शीतला माता जी जहाँ पे हैं प्रॉपर, तो वहाँ पे ही हमें मेन चढ़ाना था, तो उन्होंने खोल दिया था। तो फिर जब हम वहाँ गए उसके बाद इसको याद आया कि मम्मी मुझे लोवर भी लेने दो। अब मनी माजरा गए थे, और एक्चुअली वहाँ मनी माजरा में एक ऐसी मतलब एक ना शॉप है, जो बचपन से मैं उसके कपड़े वहीं से लेती हूँ, उनका रेट भी रीज़नेबल है और अच्छे मतलब ट्रेंडिंग कपड़े उनके पास होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब क्वालिटी भी अच्छी निकलती है, तो ज़्यादातर मैं वहीं से कपड़े लेती हूँ। और ये हम ऑटो में जा रहे थे, तो ये 5 सेक्टर का है, पूरा वहीं से होते हुए बैक साइड से ही निकलते हैं। तो फिर इसके लिए वहाँ से कपड़े लिए हमने मनी माजरा से ही, जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। फिर ये कपड़े लेके हम घर आए, और घर आके फिर वही रूटीन, फिर से वही, मतलब कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। घर के अंदर तो आज सारा दिन हम रहे ही नहीं। जब घर पहुँचे फिर इसके दादाजी का कॉल आया कि एक और काम करना है, क्योंकि आज क्या था, मंगलवार था। तो मंगलवार को उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, कई लोगों को शायद ये चीज़ें पता होंगी, मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन जो इसके दादा दादी बोलते हैं वो हम करते जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, हमें भी ये है कि किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ जाए इस टाइम पे, तो हमें कोई कुछ भी कह रहा है तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं। हम दवाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें कुछ और चीज़ें बताता है कि आप यहाँ पे ये चढ़ाएँ, यहाँ पे ये चीज़ करें, तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद हमने क्या किया कि इन्होंने बताया था, इसके दादाजी ने, कि आप एक मंदिर में जाएं जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति हो, उनका जो मंदिर हो, वहाँ पे आप कद्दू चढ़ा के आएँ पीले रंग का। तो फिर जब हम घर आए उसके बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, और फिर चेंज करके फिर हम निकल गए मंदिर के लिए। फिर हमने वहाँ पे जाके, आगे है मंडी, वहाँ से हमने फिर ख़रीदा, और फिर वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया हमने, कद्दू चढ़ाया। फिर उसके बाद वहाँ प्रसाद बाँटा, काफ़ी बच्चे वहाँ पे आ गए थे आसपास के, तो वो बैठे ही होते हैं वहाँ पे प्रसाद के लिए, तो उनको बेटे ने प्रसाद चढ़ाया। और ये जो मैं वीडियो भी बना रही हूँ, ये बेटे को भी नहीं पता कि मैंने ये कब रिकॉर्ड की है, चुपचाप, उसे नहीं पता चला। तो ज़्यादातर मैं उसके आगे वैसे बनाती नहीं हूँ, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे, तो मैं कैमरा ऐसे हाथ में पकड़ती हूँ कि उसे पता ही नहीं चलता। तो ये सब हमने यहाँ पे किया। उसके बाद फिर हम घर आए, और घर आके फिर मैंने भी सूट चेंज किया, उसकी भी टी शर्ट थोड़ी गीली हो गई थी पसीने से, क्योंकि अब होने लगी है स्वेटिंग काफ़ी। तो फिर हम थर्ड टाइम निकले हैं नीचे घूमने के लिए। फिर हम इवनिंग वॉक पे निकले, और इवनिंग वॉक पे निकले तो जब हम पीछे की साइड को गए घूमने के लिए, पैदल पैदल सनसेट हो रहा था, और इतना प्यारा सनसेट, और साथ में खेत ही खेत, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था उस टाइम। फिर थोड़ा सा हमने वॉक किया, और फिर उसके बाद हम आए घर को। और घर आके अभी कुछ दिन पहले मैं और बेटा गए थे डी मार्ट, वहाँ से लेके आए थे ये डोसा तवा। तो ये घर आके आज ज़िद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे तो आज डोसा ही खाना है, जबकि डोसा ना मेरे से बहुत अच्छे से बनता नहीं है,
लेकिन और उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। ये सारा आप देखो कि ये सारी तैयारी की, फिर साथ-साथ मैंने सांभर भी बना अच्छी दिया। लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहें। इसी तरह मैं आगे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही।